तब मजबूत होगा जब बहुरंगी होगा, बहुरंगी लोग इसके अंदर होंगे। अलग अलग विचारधारा, अलग अलग सोच के लोग हैं। इसलिए ये चुनाव हमारे आपके लिए परीक्षा का तो है ही है, लेकिन भविष्य का चुनाव हमारे आपका इसलिए भी जरूरी है क्योंकि नेताजी ने जिस विचारधारा को हमें और आपको दिया है, जिस ऊंचाई तक नेताजी विचारधारा को लेके गए, हमारी सभी समाजवादियों की जिम्मेदारी बनती है इस विचारधारा को और ऊंचाई तक हम लोग पहुंचाने का काम करें। हम लोग 34, 35, 36% तक पहुंच गए वोट पाने में, लेकिन अगर आपका प्रयास और मेहनत और हो जाएगी तो हम लोग बीजेपी का भी मुकाबला करने जाएंगे। क्योंकि बीजेपी जिस तैयारी के साथ है, बीजेपी जिस तैयारी के साथ है, वो पढ़ने वाला वोट 51% पाना चाहती है। बीजेपी जो तैयारी कर रही है वो पढ़ने वाला वोट 51% से ज्यादा पाना चाहती है। इसलिए हमारे कार्यकर्ता और बूथ और जमीन में जो साथी हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपना बूथ बचाएं, अपने बूथ को बचाएं और वोट डालने से लेकर के वोट पड़वाने तक हमें सावधान रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम सावधान नहीं रहे तो इस बार लोकतंत्र नहीं बचेगा। हमें आपको जो अधिकार मिले सब छीन लिए जाएंगे। ये धीरे धीरे पता लगेगा कि अधिकार कैसे छीने गए। ये नौजवान तो महसूस कर रहे होंगे, इनके हाथ में न रोजगार है न नौकरी है, और इस सरकार में कोई परीक्षा नहीं बची जो लीक न हुई हो। सवारी हर पेपर लीक हुआ, बोर्ड परीक्षा लीक हुई, और एक परीक्षा लीक नहीं हुई। एक नहीं लीक हुई, न 2, न 3, न 4, हर परीक्षा लीक, न 5 परीक्षाएं, न 6, न 7 परीक्षाएं, 8 और 9, 10 तक परीक्षाएं लीक हुई हैं। और ये परीक्षा अपने आप नहीं लीक हो रही, पेपर अपने आप लीक नहीं हो रहे। ये सरकार जानबूझ करके पेपर लीक करा रही है जिससे नौजवानों को नौकरी न देनी पड़ जाए। और केवल सवाल नौकरी का नहीं है, नौकरी के साथ साथ अगर नौकरी देंगे तो आरक्षण भी देना पड़ेगा। इसलिए जानबूझ करके ये पेपर लीक कर रहे हैं। हमने इन लोगों को गणित बताया, जो नौजवान नाराज है पेपर लीक से और नौकरी न पाने से, तो अगर हम उनकी गिनती कर लें तो 60 लाख है। आपने अपने अखबारों में पढ़ा होगा, कन्नौज का एक नौजवान ब्रजेश पाल, जब से नौकरी नहीं मिली तो उसने अपनी डिग्री जला दी। उसने डिग्री जलाते हुए पत्र में लिखा कि जो डिग्री हमें नौकरी नहीं दिला सकती उस डिग्री का क्या हम करें। उसने डिग्री जला करके आत्महत्या कर ली। परीक्षा कैंसिल हुई, आपको याद होगा, फिरोजाबाद से एक बेटी ने आत्महत्या कर ली। शिक्षा मित्र यहाँ अगर होंगे वो जानते होंगे, गांव में उनके लगभग 5000 शिक्षा मित्र आत्महत्या कर चुके हैं। इसलिए हम लोगों ने गणित बताया, बीजेपी को उसका जवाब आज तक नहीं दे पा रहे हैं कि अगर 60 लाख बच्चे प्रभावित हुए हैं केवल पेपर लीक और परीक्षा से, और उनके परिवार के अगर हम माँ बाप को ही केवल जोड़ दें, अगर 3 सदस्य हो जोड़ दें केवल एक परिवार के जो नौकरी से प्रभावित हुए, तो 3 गुणा 60 लाख तो बनता है 1 करोड़ 80 लाख। और 1 करोड़ 80 लाख अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभा से तो 2,25,000 वोट इनका कम हो रहा है हर लोकसभा में। इसका जवाब अगर भारतीय जनता पार्टी के पास हो तो बता दें, कोई अगर जवाब हो इसका तो बता दें। और जो चरम सीमा पर महंगाई है और जो चरम सीमा पर अन्याय हो रहा है, जो लोग आंकड़े जानते होंगे आंकड़े जानकारी कर लेना। जब से बीजेपी की सरकार आई है, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की। 1 लाख किसान जिस देश की आत्महत्या कर रहे हो, तो बताओ वो देश कैसे विकसित भारत बनेगा। हमारे प्रधानों से अगर पैसा ना वसूला होता तो इनकी विकसित यात्रा भी ना हो पाती। ये प्रधानों से पैसा वसूल करके विकसित यात्रा की है इन्होंने।
तो 1 लाख किसान अगर आत्महत्या कर ले, नौजवान को नौकरी ना हो, उद्योग कारखाने न लग पा रहे हो, और कितना बड़ा सपना दिखाया बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुला करके कि यहाँ कारखाने लगेंगे, उद्योग लगेंगे। अगर एक भी उद्योग कारखाना लगाओ तो बता दो। हमें सूचना मिलती है कई बार कि ये लोग एक्सप्रेस वे के किनारे कभी कभी नाप लेते हैं जगह, क्या कारखाना आने वाला है। इनकी सरकार में कारखाने उत्तर प्रदेश से वैसे ही भाग गए जैसे एक्सप्रेस वे पे रफ्तार से गाड़ी चली जाती है। और सच्चाई ये है, जो कारखाने उत्तर प्रदेश को लगने थे वो उत्तर प्रदेश में नहीं लगे, गुजरात में जाकर के लग गए। अभी बजट में मैंने जब सुना भारतीय जनता पार्टी का भाषण, तो उन्होंने कहा कि हम सेमीकंडक्टर की कारखाना लगाना चाहते हैं, सेमीकंडक्टर, और दुनिया का बड़ा कारखाना लगाना चाहते थे। वो कारखाना आपके नहीं लगा, वो जाकर के गुजरात में लग गया। इसलिए सब कुछ वहीं जा रहा है। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स बताओ कहां गए सबसे ज्यादा? ये चंदा नहीं है, चंदा तो अपने आप खुश होके लोग देते हैं, ये वसूली है। लोग आपका सहयोग करते हैं उसको चंदा बोलते हैं, लोग आपकी मदद करते हैं उसे चंदा बोलते हैं। लेकिन ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से जो वसूला जाता है वो चंदा कभी नहीं हो सकता, वो वसूली है।